जय हिंद फ्रेंड, मैं जसवीर भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीडीएस की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगले 10 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। ये रहा 71 यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स और जी एक्स दो पोलिनोमियल हैं। पोलिनोमियल वो होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री विद रियल कोफिशिएंट। पोली मीन्स बहुपद जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। विद रियल कोफिशिएंट हैविंग डिग्री 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई। एफ एक्स को अगर मैं मान लूँ डिग्री 3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पोलिनोमियल होता है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दी हों तब आपका वो इक्वेशन बनता है। अगर मैं इसमें इक्वल टू 0 लिख दूं तब ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ये पी एक्स हो गया। अब जी एक्स की डिग्री कितनी है? 4 है। 4 डिग्री है तो ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की पावर 3, सी एक्स की पावर 2, डी एक्स प्लस ई। अब आपके सामने इसने बोला क्या कि एफ एक्स और जी एक्स की डिग्री क्या होगी, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स, देखो यहां हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहां हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, है ना। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर एक्स की पावर 7 प्लस, फिर देखो इसका इसके साथ इसके साथ इसके सभी के साथ अगर आप देखोगे, फिर आगे इधर मल्टीप्लाई करोगे 6, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6, इधर करोगे 5, इधर करोगे 5, फिर इधर 4, इधर 4, फिर आगे इधर 3, ठीक है। तो हमें हाईएस्ट डिग्री बताना है तो यहां अगर आप देखोगे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 7। सिर्फ देखने मात्र से हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल में हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी? 7। क्लियर कि ये हमारा पोलिनोमियल है एफ एक्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, और ये आपका पोलिनोमियल है जी एक्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है। हमें बताना है एफ एक्स इंटू जी एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। तो देखो जब मैंने यहां इन वेरिएबल की और इन वेरिएबल की मल्टीप्लाई करी तो आपका हाईएस्ट डिग्री कितना बना? 7। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बहत्तर। बहुत आसान सवाल है भाई। ये कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग नंबर। ये 4 नंबर दे रखे हैं आपके सामने, 1 2 3 4। विच ऑफ द अबव आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है सी सेट में और सीडीएस में तो भर भर के नंबर सिस्टम आता है। एक छोटी सी बात होती है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट या जिसको हम कह दें लास्ट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। ये हो सकता है। तो कह रहा है विच ऑफ द अबव आर नॉट परफेक्ट? 1 3 4। क्लियर, कोई डाउट? 1 3 4। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जिसका कंप्लीट आपका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे 4 है, 9 है, 25 है, ठीक है। तो आप देखोगे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उसका इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहीं से मुझे पता चल गया तुरंत। नेक्स्ट देखो, अभी देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई। मैंने आपको शायद किसी सवाल में लास्ट जो हमने सवाल पढ़े उसमें आपको बताया था कि x प्लस
x प्लस अप टू इन्फिनिटी ऐसे है, या फिर माइनस है ना, तो मैंने आपको बताया था शायद कि 4x प्लस 1 का रूट, अगर यहाँ पे प्लस है तो +1/2 और माइनस है तो -1/2। मैंने अगर यहाँ माइनस माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है 1 1 1 अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ रखोगे 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 का रूट +1/2। 5 का रूट कितना होता है, शायद 2.44 होता है, प्लस 1/2, तो 3.44/2, तो यह आएगा 1 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है। तो वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में। तो आपको जो √3 है, √4 है, इस √2, √3, √4 इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है √5 की 2.23, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2.23 होती है 6, ठीक है। आंसर वही रहेगा। आपको √2, √3, √4, √5, √6 4-5 वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर। तो ये बहुत आसान सवाल था, CDS 2017 में सेकंड पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट देखो, ये रहा 74वां सवाल। x बराबर दे रखा है, x बराबर है y की पावर 1/a, y बराबर है z का पावर 1/b और z इक्वल टू x का पावर 1/c। अब कहीं से भी बदल डालो इसको, देखो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर होगी, z c, यहां से z की वैल्यू किसके बराबर होगी, y का पावर b, और यहां से अगर आप देखोगे z की ये वैल्यू लोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको आगे बदलेंगे देखो। फिर यहां से अगर आप देखोगे y किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर a, y किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर a के, ठीक है। अब देखो y की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां अगर पुट करोगे y तो ये x की पावर a b आ जाएगा। अब देखो z किसके बराबर है, z x की पावर a b के, तो यहां पे अगर आप रखोगे z की वैल्यू तो ये x की पावर a b c हो जाएगा। तो यहां अगर आप देखोगे x की पावर 1 बराबर x की पावर a b c, जब बेस सेम है बराबर है तो पावर भी क्या हो जाती है, बराबर। तो a b c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इधर से रख दो या इधर से रख दो 1। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो 75वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल है भाई। यहां अगर आप देखोगे 2b लिख रखा है, इसको मैं b + b लिख दूं, a + c हो गया है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b - a बराबर है c - b, इसको याद रख लेंगे हम, है ना। और एक बात दे रखी है हमें y² बराबर है xz, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहां तक आपको समझ आ गया, b + b बराबर है ac, और इसको a को इधर लिया है, b को इधर लिया है, तो b - a बराबर है c - b, और एक बात दी हुई है y² बराबर है xz, हमने लिया ये वाला। तो x की पावर b - c, y की पावर c - a, z की पावर a - b, सही है। आपको यहां पे देखो b - c, अगर मैं दोनों तरफ माइनस ले लूं तो ये हो जाएगा a - b बराबर है b - c, दोनों तरफ माइनस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां पे आप देखो b - c को a - b लिख दो, x की पावर a - b, ठीक है। फिर z की पावर a - b, y की पावर c - a, x z को इकट्ठा कर दो तो x z की पावर a - b, क्योंकि आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी होती है x की n y की n, तो ये हो जाएगा x y की पावर n, मल्टीप्लाई में अगर है तो, है ना। तो ये आ गया। तो यहाँ पे
y की पावर c माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा y स्केयर, क्योंकि एक्स जेड की वैल्यू दे रखी है y स्केयर, तो y की पावर 2a माइनस 2b और y की पावर c माइनस a। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो y बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 ये यहाँ पे 2b है भाई, 2b। तो देखो 2a में से a गया तो a माइनस 2b प्लस c, ठीक है। तो अगर आप देखोगे a प्लस सी किसके बराबर है 2b के, a प्लस सी किसके बराबर है 2b के, तो यहां से क्या हो जाएगा y की पावर 2b माइनस 2b, यानी कि y की पावर 0 यानी कि 1, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर विद 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्केयर। देखो मेरे को क्योंकि स्केयर याद है, 31 का जो स्केयर होता है 961, 32 का जो स्केयर है 1024, 1024, ये रहा, बात खत्म। नेक्स्ट देखो, अब आपको कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी भाई, या फिर मैं इनको करके देखूं, ठीक है, करके देखने के लिए टाइम लगेगा, तो आगे चलो। फिर देखो यहां पे इसको इधर ले आओ, क्योंकि ये बराबर का निशान है, ये हो जाएगा आपका √5 माइनस √3। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप आराम से बिना पेन कॉपी कर सकते हो। √5 प्लस √3 अपोन में √5 माइनस √3। अब आप देखो माइनस का निशान है, नीचे क्या है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आएगा दोस्तों a स्केयर माइनस बी स्केयर। a स्केयर क्या होगा √5 का स्केयर यानी कि 5, b स्केयर क्या होगा √3 का स्केयर यानी कि 3। सही बात है। अब देखो जब आप इसको एलसीएम से भाग दोगे, इससे भाग दोगे तो यह आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का रूट माइनस 3 का रूट का होल स्केयर माइनस 5 का रूट प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या होता है, आपको अगर ध्यान हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है 4ab। तो ये किसके बराबर आएगा 4ab क्या है √15 अपोन में क्या है 2, 5 में से 3 गया, तो ये किसके बराबर आ गया 2√15 के। क्या जाएगा ये 2√15। अब थोड़ी सी दिक्कत क्या है, यहां अगर प्लस है यहां माइनस है, तो ये क्या आता है प्लस का। अब क्योंकि ये पहले आ गया तो ये माइनस का आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर है, क्योंकि यहां फार्मूला जब खोलोगे a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस का a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस 4ab होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। देखो अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए इसमें, तो ये है 1/1 प्लस x की पावर b अपोन x की पावर a। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि x की पावर b माइनस a है, इसका मतलब है x की पावर b इंटू x की पावर माइनस a, ठीक है। प्लस मैं फिर लिख सकता हूं x की पावर c अपोन x की पावर a प्लस इसी टाइप से आगे मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं, x की पावर a एलसीएम, तो ये हो गया x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। फिर ऐसे ही प्लस आगे देखोगे आप 1/1 प्लस x की पावर a अपोन x की पावर b प्लस x की पावर c अपोन x की पावर b, और प्लस ऐसे ही आगे भी आ जाएगा, ये ध्यान से देखना 1 प्लस x की पावर a अपोन x की पावर c x की पावर b अपोन x की पावर c। तो ये क्या आएगा, अगर आप देखोगे 1 अपोन है ये सारा, तो ये आ जाएगा 1 अपोन x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c अपोन में x की पावर b प्लस 1 अपोन ये हो जाएगा भाई x की पावर c, x की पावर c, x की पावर a, x की पावर b अपोन में x की पावर c। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा। अगर आप तीनों को एलसीएम के रूप में लिख लो तो ये आएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c
सब में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, इसको देखो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि एक अपोन में एक्स की पावर ए अपोन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी अपोन एक्स की ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी और प्लस एक्स की पावर सी अपोन एक्स की ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। अब देखो सब में एलसीएम सेम है, तो ऊपर क्या आ गया, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपोन में एक्स की ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, कट के एक आ गया उत्तर। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा आपको टाइम लगा सॉल्व करने में, तो 10 से 12 सेकंड लग गए होंगे। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें ज्यादा समय नहीं लगता है। नेक्स्ट देखिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो भाई। देखो, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 20। द नंबर, सीधा सा सवाल है कि x प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर है 20 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर है 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई, इसके फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर है 0। तो यहां से अगर आप देखोगे x की दो वैल्यू आएंगी निकल के, एक -5 और एक 4, -5 और 4। ठीक है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड टू द प्रोडक्ट। अब देखो 1 से लेकर 25 तक की लगातार गुणा है, बहुत अच्छा सवाल है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू सो ऑन 25 तक, तो मैं इसको 25 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और 10 की हाईएस्ट पावर का मतलब है 2 × 5। तो आप, मैंने आपको हाईएस्ट पावर बताया होगा, 5 का हाईएस्ट पावर निकाल दो। 5 का हाईएस्ट पावर कितना आ गया भाई, 6। 2 का हो जाता है तो 10 का पावर भी कितना होगा इसमें, 6 ही होगा। उत्तर कितना आएगा इसमें, 6। मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ा रखा हाईएस्ट पावर, उसी का ये सवाल है नंबर सिस्टम में। आपको उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक। तो या फिर आप ऐसे गिन सकते हो, 2 और 5 की पावर गिन लो इसमें अलग अलग। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम बचाना होता है। सीधा 5 का हाईएस्ट पावर निकाल दो, वही आंसर है, क्योंकि 2 का पावर तो एक बार में ही ज्यादा आ रहा है। क्लियर है, आज के लिए काफी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।